स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे अपनी क्लास 11th का जो अकाउंट्स बुक का फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर है, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। सी स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे स्टडी प्लान शेयर किया था क्लास 11th का फॉर हाफ ईयरलीज। उस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आपका जो ये मंथ विच मंथ इज गोइंग इन, जुलाई इज गोइंग ऑन, तो उसके अकॉर्डिंग अभी 27, 28, 29, 30, 31 इन 5 डेज में मैंने आपको ये बोला था कि आप इन 5-6 दिनों में आप थ्योरी के साथ साथ सिर्फ एक न्यूमेरिकल चैप्टर करो। दैट न्यूमेरिकल चैप्टर इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर स्टूडेंट्स आपने वो स्टडी प्लान अभी तक नहीं देखा है तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो उसके लिए आप इस आई बटन पे जाओ और वहाँ पे जाकर स्टडी प्लान से गो थ्रू करो। आई अश्योर यू कि वो जो स्टडी प्लान है वो बहुत हेल्प करेगा आपको अकाउंट्स के हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो फटाफट उसको देख के आओ, फिर हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल चैप्टर है उसका नाम है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। सी, नाम से पता चल रहा है इक्वेशन है कोई। अब यहाँ पे क्या इक्वेशन हम फॉलो करते हैं? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैंने यहाँ पे ये इक्वल टू और प्लस नहीं लगाया है, बट आप मेंशन कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ एक बार लिख के कि हम ये इक्वेशन फॉलो करते हैं। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि हमारी फर्म के अंदर जितनी भी एसेट्स होती है, जितना भी अमाउंट एसेट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, वो अमाउंट या तो आपने बाहर से बोरो किया होगा, यानी कि आपने बैंक से लोन लिया होगा या किसी से अपने रिलेटिव से बोरो किया होगा, और कैपिटल लगाई हुई। कैपिटल मीन्स जो ओनर का खुद का पैसा होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो सारे आपके ही पैसों की हो, उसमें हो सकता है आपने कुछ उधार भी ले रखा हो। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि एसेट्स के अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व होता है, दैट अमाउंट इज इक्वल टू द लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? सो हम यही वाले अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो करेंगे। और यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाए स्टूडेंट्स, हर ट्रांजेक्शन के बाद एवरी टाइम आपकी जो एसेट्स है हमेशा इक्वल होगी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की। क्लियर? यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको 2 बातें ध्यान देनी है। फर्स्ट थिंग इज कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी उसके मिनिमम कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट होंगे। मिनिमम 2 इफेक्ट, मैक्सिमम कितने इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं क्या बता रही हूँ नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स कि कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी उसके मिनिमम कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट होंगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। सेकेंड थिंग इज हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आपकी एसेट्स हमेशा इक्वल होगी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है और आपकी एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल नहीं आ रही, दैट मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी है। ठीक है, तो आप उसको चेक कर लेना। तो ये 2 बातें ध्यान देने जरूरी है। पहली कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके मिनिमम कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट होंगे। सेकेंड कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने के बाद, कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हमेशा एसेट का जो टोटल होगा वो इक्वल होगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ठीक है, क्लियर है? तो ये बातें आपको ध्यान देने वाली है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यूज करना, और ये बहुत बेसिक चैप्टर है। क्लियर? तो अब अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, हम शुरू करते हैं आज का जो न्यूमेरिकल है। हाँ, मैं बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन पे हम 3 वीडियो में हम सारा अकाउंटिंग इक्वेशन कवर कर लेंगे। आज जो हम एग्जाम्पल कवर करेंगे वो बेसिक एंट्रीज कवर करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट किस तरीके से है, किस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं, किस तरीके से हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज ऐड होगी, कौन सी माइनस होगी, किस तरफ कैसे रिकॉर्ड होगा। आज हम सिर्फ यही सीखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ ये एग्जाम्पल सॉल्व करिए, फॉर्मेट बनाइए, आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट की। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉप पर आपको लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन। देयर आर सम कॉलम्स। जो फर्स्ट कॉलम है दैट रिप्रेजेंट सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। देन हेयर ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। देन एसेट्स का कॉलम हमेशा ज्यादा ब्रॉड ही बनाना क्योंकि एसेट्स बहुत सारी आएंगी। देन लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर आपको यहाँ पे ये लाइन नहीं लगानी तो इसकी जगह आप इक्वल टू भी लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप प्लस साइन भी लगा सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। क्लियर? जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही बनाना है, बस आपको ये ध्यान रखना अगर आपको ये लाइन नहीं लगानी, उस लाइंस की जगह पे आप एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मेट है। सबसे पहले सीरियल नंबर, देन ट्रांजैक्शन, देन आपकी वही अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर?
तो फर्स्ट एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। देयर आर सम ट्रांजेक्शन, तो हम इन ट्रांजेक्शन को स्टडी करेंगे। जो पहली ट्रांजेक्शन है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, यानी कि मनु ने 50,000 कैश लगाया है बिजनेस के अंदर। अब आपको सोचना कि क्या आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, ठीक है, पैसा लगाया है, और कैश इज आर प्रॉपर्टी, कैश हमारी क्या है, एसेट्स है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1, और यही ट्रांजेक्शन आप दोबारा से यहाँ पे मेंशन करो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो आपने लिखा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। तो आपके पास कैश आ गया, यहाँ पे कैश का कॉलम बनाया एसेट के नीचे, कैश कितना आ गया 50,000, डन, आ गया। अब ये एक ही एस्पेक्ट हुआ है, अब कैश आया है और कैश हमने लगाया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, कैश लगाया है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। जब भी कोई ओनर बिजनेस स्टार्ट करते वक्त अपने बिजनेस के अंदर जो भी कैश या कोई भी गुड्स लगा रहा है उसका टोटल जाता है कैपिटल में, यानी कि कैपिटल लगाई है हमने, मैं अगर ऐसे बोल सकते हैं 50,000 रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट किए इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो ये 2 इफेक्ट हो गए, यानी कि ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल के साथ, पैसा लगाया उसने 50,000, तो 50,000 हमारी क्या होगी, कैपिटल। अब देखो ये ट्रांजेक्शन हुई है, इस ट्रांजेक्शन के बाद एसेट्स इक्वल आ रही है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, ठीक है हमारी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लगानी है लाइन, और यहाँ पे आपको यहाँ लिखना है न्यू इक्वेशन। तो 50,000 50,000, नेक्स्ट है आपका बॉट फर्नीचर फॉर 500 रुपीज। अब आपने फर्नीचर परचेज किया है, नथिंग इज मेंशन इन द एंट्री कि आपने जो फर्नीचर परचेज किया है वो कैश पे परचेज किया, क्रेडिट पे परचेज किया है। अब इसको क्या मानेंगे, कैश मानेंगे या क्रेडिट मानेंगे, इस पे भी मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है, तो उसके लिए अगेन आप इस आई बटन पे क्लिक करिए, वहां जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो या आप सेल करते हो, अगर उसमें ये मेंशन नहीं होता कि आपने ट्रांजेक्शन कैश पे करिए क्रेडिट पे करिए, तो उस केस में स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि क्या किसी पर्सन का नेम मेंशन है। अगर पर्सन का नेम मेंशन है तो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अगर पर्सन का नेम मेंशन नहीं है इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर? दोबारा से नोट कर लीजिए, अगर ट्रांजेक्शन में कैश या क्रेडिट इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में आप ये चेक करते हो कि क्या किसी पर्सन का नेम गिवन है। इफ पर्सन नेम इज गिवन देन इट्स अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन, इफ पर्सन नेम इज नॉट गिवन देन इट्स अ कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इसमें किसी पर्सन का नेम नहीं है कि हमने फर्नीचर किससे खरीदा है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये हमने कैश पे खरीदा है। अब आप अपने माइंड में सोचो क्या आ रहा है आपके पास, फर्नीचर आ रहा है और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखो बॉट फर्नीचर 500, तो यहाँ पे कैश के नीचे लिखना है, एग्जैक्ट यहाँ पे कैश के नीचे लिखना है माइनस, ठीक है। कैश माइनस कर दिया। अब कैश अगर कम हो रहा है तो आपके पास एक और प्रॉपर्टी आ रही है, एक और एसेट आ रही है, तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे हम प्लस साइन लगाएंगे और लिखेंगे फर्नीचर। अब यहाँ पे कुछ मेंशन करने की जरूरत है, सीधा यहाँ पे, क्योंकि हम इस लाइन में चल रहे हैं, तो प्लस के नीचे प्लस और 500। यही इफेक्ट होगा, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों कैपिटल पे इफेक्ट नहीं होगा? क्योंकि जितने की आपके पास से कैश जा रहा है उतनी ही वैल्यू का आपके पास कोई प्रॉपर्टी आ रही है। दैट मीन्स आपको किसी तरह का कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हो रहा, तो देन देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपके पास जितना कैश जा रहा है उतने का फर्नीचर आपके पास आ रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ नो प्रॉफिट और नो लॉस, यानी कि कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस हो गया। अब अगेन दोबारा से लाइन लगाओ। अब ये आ गया आपका 49,500 प्लस के नीचे प्लस 500 और ये आ गया आपका 50,000। अभी जो सेकेंड ट्रांजेक्शन हुई है, इस ट्रांजेक्शन के बाद आप चेक करो कि क्या आपकी जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल आ रही है। यस, 49,500 प्लस 500 50,000, 50,000 इक्वल टू 50,000, ही सही आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी न्यू इक्वेशन। थर्ड कह रहा है आपको, ये हो गई आपकी कवर हो गई। अब ये परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000, साफ मेंशन है आपने गुड्स खरीदे उधार पे, क्रेडिट साफ मेंशन है। क्लियर? तो क्या
आ रहा है, आपके पास गुड्स आ रहे हैं, स्टॉक आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एसेट का नया कॉलम बनेगा यहाँ पे प्लस गुड्स। अब जो चीज आपने परचेज की, क्या आपके पास से कैश जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि आपने उधार पे खरीदा है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, मैं पहले इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो कैश पे नो इफेक्ट, क्योंकि कैश नहीं जा रहा। अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज करने से क्या हमारे फंक्शन को इफेक्ट पड़ेगा? नो। प्लस के नीचे प्लस, हमारे पास गुड्स आ गए कितने? 4000 रुपीज के। और ये जो गुड्स खरीदे आपने उधार पे खरीदे हैं, यानी कि अभी आपने पेमेंट नहीं करी, यू आर मेकिंग पेमेंट इन फ्यूचर, यू आर गोइंग टू मेक अ पेमेंट इन फ्यूचर। और जब हम गुड्स परचेज करते हैं उधार पे, तो क्या अराइज होते हैं? क्रेडिटर अराइज होते हैं। अब स्टूडेंट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जब हम परचेज करते हैं उधार पे, तो अभी हमने अभी पेमेंट नहीं करी, यू आर मेकिंग पेमेंट इन फ्यूचर, तो आपके ऊपर कर्ज हो गया। और जब आप उधार पे परचेज करते हो गुड्स, जिस पर्सन से खरीदते हो उस पर्सन को बोलते हैं क्रेडिटर, और ये आपकी लायबिलिटीज हो जाती है, क्योंकि आपके ऊपर कर्ज आ गया, आप ये फ्यूचर में पे करोगे, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट को ये इतनी चीजें क्लियर है तो उनको ये आराम से समझ में आ जाएगा, बट जिन स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं है कि डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, अगेन उसको थोड़ा सा इश्यू आएगा। तो उसके लिए पहले बेटा मैं पहले स्टूडेंट में सजेस्ट करूंगी कि आप पहले की जाके वीडियो देखो, जिसमें बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग मैंने समझाया है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज डेटर्स, व्हाट इज क्रेडिटर्स। उसके लिए आप इस आई बटन पे क्लिक करिए, ठीक है। तो डन। अब यहाँ पे आपके क्रेडिटर्स आ गए 4000 के, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। अब अगेन इट्स अ न्यू इक्वेशन, तो ये 49,500 प्लस 500 प्लस 4,000 4,000 और 50,000 इक्वल कर लेना स्टूडेंट। हर टर्म्स के बाद इक्वल करके जरूर देख लेना, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, हर टर्म्स के बाद इक्वल नहीं करते, वो बिल्कुल एंड में जाकर इक्वल करते हैं और इक्वल नहीं आता, फिर अगेन उनको पूरा क्वेश्चन दोबारा से देखना पड़ता है। तो बेटर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हर टर्म्स के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के इक्वल करके देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कैश में सोल्ड किए, कॉस्ट 500 4 रुपीज 700, यानी कि 500 की चीज 700 में बेच दी, गुड्स जा रहे हैं। तो जब परचेज करते हैं तो गुड्स में ऐड करते हैं, अब गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स क्या हो जाएंगे? माइनस। अब गुड्स थे कितने के? 500, तो गुड्स में से कितना माइनस करेंगे हम? 500। उससे फर्नीचर को इफेक्ट पड़ेगा? नो। गुड्स बेचे हैं तो पैसा आएगा, ठीक है। जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो कैश जाता है, जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो पैसा आता है। आप देखो पैसा आया ही नहीं आया, लिखा मेंशन है कैश आ रहा है। अब 500 की चीज 700 में बेची तो पैसा कितना आएगा? 700 रुपए। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 700 रुपीज। अब 500 की चीज 700 में बेच दी, फायदा हो गया स्टूडेंट यहाँ पे 200 रुपए का। जो भी फायदा या नुकसान होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड करते हैं, अगर लॉस होता है तो कैपिटल में क्या करते हैं? माइनस। तो फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो 200 रुपए हम जाके कैपिटल में क्या कर देंगे? ऐड। और बस फिर निकाल लेंगे हम न्यू इक्वेशन। ये लिखा नहीं मैंने, सोल्ड गुड्स। अब ये आ गया आपकी न्यू इक्वेशन। ठीक है, क्लियर? अच्छा सॉरी, टोटल 50,200 आएगा। डन, क्लियर है? इक्वल करके देख लेना, आ जाएगा आपको समझ में। उसके बाद नेक्स्ट है आपको रिसीव्ड रेंट 200, आपको रेंट मिली है, रिसीव्ड रेंट। अब स्टूडेंट जब भी कोई आपको इनकम होती है, इनकम हमेशा कैश में ऐड होती है और कैपिटल में ऐड होती है। अगर आपको कोई एक्सपेंस होता है तो कैश में से माइनस होता है और कैपिटल में से माइनस होता है, ध्यान रखना, ठीक है, इनकम और एक्सपेंस के केस में। तो फिलहाल आपको यहाँ पे आपको रेंट रिसीव्ड हुई है, तो रिसीव्ड रेंट किस में हुई? कैश फॉर्म में होगी, तो हम कैश के नीचे लिखेंगे 200 प्लस। अब रेंट रिसीव होने से देयर इज नो इफेक्ट ऑन फर्नीचर, देयर इज नो इफेक्ट ऑन गुड्स, देयर इज नो इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स, पर कैपिटल आई है तो प्लस 200।
बस अब न्यू इक्वेशन निकाल लो। तो 50,400 प्लस 500 प्लस 3,500 4,000 और 50,400। ठीक है, सही चल रहा है यहाँ तक क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000। अगेन आपने गुड्स खरीदे 1,000 रुपए के कैश में। ठीक है, अब नरेशन लिखो, ट्रांजेक्शन लिखो, परचेज गुड्स और कैश में खरीदे हैं, कैश दिया है आपने 1,000 रुपीज का, तो कैश माइनस हो जाएगा, माइनस। अब गुड्स खरीदने से क्या आपके फर्नीचर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो। तो यहाँ प्लस के नीचे प्लस 0। गुड्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? यस। आपके गुड्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज 1,000। क्रेडिटर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो। कैश पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो। अब हम निकालेंगे न्यू इक्वेशन। तो ये आ गया आपका 49,400, ठीक है, प्लस 500 प्लस 4,500, ठीक है, और ये आ गया आपका 4,000 और यहाँ पे 50,400। इक्वल करके देख लेना स्टूडेंट हर ट्रांजेक्शन के बाद। लास्ट नेक्स्ट सेकंड लास्ट है आपका, आपने विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज। अब ये मेंशन नहीं कि आपने क्या विड्रॉ किया, क्योंकि एज अ ओनर आप कुछ भी विड्रॉ कर सकते हो, आप गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हो, आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हो। अगर मेंशन नहीं है तो वी आर एज्यूम दैट आपने कैश ही विड्रॉ किया होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है तो ये आपका ड्रॉइंग माना जाता है। ठीक है, तो विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए 700 रुपीज, कैश जा रहा है अगेन स्टूडेंट, तो लिखो यहाँ पे विड्रॉ फॉर ड्रॉइंग। तो आपने 700 रुपीज निकाला है, इसे माइनस करो। फर्नीचर को इफेक्ट पड़ेगा? नो। गुड्स को इफेक्ट पड़ेगा? नो। क्रेडिटर पे इफेक्ट पड़ेगा? नो। और 700 रुपीज आपने पे कर दिए। ठीक है, क्लियर है ये वाला। तो अब न्यू इक्वेशन निकाल लो। $48,700 प्लस 500 प्लस 4,500, ये आ गया आपका 4,000 और ये आ गया आपका माइनस 49,700। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट 8th, पेड टू क्रेडिटर्स। अब आपने अपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया तो उससे क्या होगा? क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और कैश भी कम हो जाएगा। अब कितना अमाउंट पे किया आपने क्रेडिटर्स को? 400, तो पेड टू क्रेडिटर। अब 400 रुपीज पे किया तो कैश में से माइनस करो। अब क्रेडिटर को पे करने से आपके फर्नीचर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो। आपके गुड्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो। बट आपके क्रेडिटर पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 400 माइनस कर दो और कैपिटल को इफेक्ट पड़ेगा? नो। अब आपने फिर से न्यू इक्वेशन निकाली, तो 48,300 प्लस 500 प्लस 4,500, अगर आपको 3,600 और 49,700 इक्वल कर लेना स्टूडेंट। दोबारा मैं अगेन एंड अगेन हर ट्रांजेक्शन के बाद इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि हमें हर ट्रांजेक्शन के बाद ये इक्वल करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अपनी सैलरी पे की 200 रुपीज, अगेन इट्स एक्सपेंस, तो माइनस कर दो। पेड सैलरी कितना? 200 रुपीज पे किया, कैश जाएगा, कैश में से माइनस 0 0 0 और यहाँ से 200 माइनस, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 48,100 प्लस 500 प्लस 4,500 3,600 और ये आ गया 49,500। ये इक्वल और लास्ट में 2 लाइन लगा देना स्टूडेंट। 2 लाइन लगाने का मतलब है आपका ये आ गया आपकी फाइनल इक्वेशन। तो लास्ट में 2 लाइन लगा देना। 2 लाइन लगाने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो विद द क्वेश्चन, ताकि आप इसको बाद में, दीज आर द बेसिक एंट्रीज, ताकि आपको बाद में ये आराम से आप इस क्वेश्चन से स्टडी कर सको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। यस, ठीक है, क्लियर है। तो आप घर पे एक बार बैठकर इसको एग्जाम्पल को दोबारा से करना,
क्योंकि ताकि आप ये सीख जाओगे किस तरीके से हम हर अकाउंट के अंदर इफेक्ट ऐड करते हैं कि कौन सी चीज ऐड होगी, कौन सी चीज माइनस होगी। एक बार आप ये सोचना सीख जाओगे ना तो आपको आगे आने वाली किसी भी एंट्री में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरा सिंपल बेसिक क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप क्रिएशन अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, एंड यस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।